नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एफएन सूजा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, किसी ने पूछा है, मैंने कुछ सन पढ़ाए थे, शायद मुझे भी याद नहीं मैंने कौन से आर्टिस्ट पढ़ाए थे, बट किसी का क्वेश्चन आया था कि रीता प्रताप में लिखा हुआ है कुछ और। तो देखिए, मैं एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ यहीं पर, आर्टिस्ट पढ़ाने से पहले। आपने रीता प्रताप की बुक क्योंकि मैंने रिकमेंड भी की है, बहुत अच्छी बुक है, डिटेल में दिया हुआ है काफी। लेकिन एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप बुक परचेस करें तो एक चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपको उसमें ये चीज देखनी है, आप जिस राज्य के लिए तैयारी करने जा रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि वो बुक आपकी उस राज्य से जुड़ी है। मतलब देखिए, सिलेबस सबका एक होता है, सारे राज्य का मैं मानूंगी, सारे डिस्ट्रिक्ट का सिलेबस एक है, अलग नहीं है। सभी स्टूडेंट्स अगर एक ही कोचिंग में एक साथ पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी होती है कि उसी से आपका मार्क्स कट जाएगा। जैसे अगर आप देखें, दिल्ली की कंपेयर करें, राजस्थान की कंपेयर करें, उत्तराखंड और यूपी का बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ और राज्यों की कंपेयर करते हैं, जैसे अगर हम करें कि जो पेपर होता है राजस्थान का वो थोड़ा सा टफ होता है, टफ आता है क्योंकि उसमें सन ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की और यूपी की कंपेयर अगर हम यहाँ पे कर लें और स्टेट की भी कंपेयर कर लें तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो राज्य के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग जाते हैं, कि यूपी उसको अलग मानता है, दिल्ली अलग मानता है, राजस्थान अलग मानता है। तो उस बुक के अकॉर्डिंग अगर उस बुक में लिखा हुआ है राजस्थान आयोग द्वारा, तो इसका मतलब उसमें उसी के अकॉर्डिंग पेपर दिया है जो वहां के आयोग ने माना है। तो आप उसको अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं अलाउ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो बोर्ड है या आपका जो आयोग है उस प्रश्न को कुछ और मान रहा है। जो मैंने आपको लिखा है एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैं बिल्कुल साक्ष्य, जो प्रमाण, प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है उसके साथ ही मैं आपको लिखवाती हूँ, बिल्कुल करेक्ट लिखवाती हूँ, गलत नहीं है। तो मैंने वही आपको लिखवाया है और आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखवा है। जहां पर मुझे लगता है कि ये अवनिंद्र नाथ को जैसे मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मैंने आपको ये चीज भी क्लियर करवाई है हैंड टू हैंड, कि उसमें अवनिंद्र नाथ में जैसे कुछ चीजें आती हैं। आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना पे मैंने कई बार प्रश्न आपको बताया था कि इनकी स्थापना में बड़ी कंफ्यूजन आती है कि कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ, तो लिखा कुछ नहीं है, लिखा बिल्कुल सही है। मेन चीज होती है कि आपके आयोग कौन सा मानता है, आयोग के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें मानी जाती है। तो उस चीज को बहुत ही केयरफुल तरीके से लेंगे कि यूपी का आयोग क्या मानता है। तो मैं दोनों चीजें आपको साथ में बताकर चलती हूँ। हाँ, कहीं कहीं पर रह जाता है, तो जैसे आपकी कंप्लेन आती है कि रीता प्रताप मैम की बुक में ये लिखा है, देखिए मैंने रिकमेंड की है ये बुक, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगी, रीता प्रताप मैम की बुक में जो भी लिखा है, इस बार उनसे एक प्रश्न ऐसा आया है जो उनकी बुक में गलत था। क्योंकि अगर राष्ट्रीय संग्रहालय में आप मोहनजोदड़ो की नर्तकी की माप देखेंगे तो कुछ और है, जो मैंने आपको लिखवाई है बिल्कुल वही है एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी माप को रीता प्रताप मैम की बुक में जाके देखेंगे तो बिल्कुल रॉन्ग थी। उसी को देखकर स्टूडेंट्स ने प्रश्न किए थे, उसी को देखकर स्टूडेंट्स ने, आप सब लोगों ने, मैंने भी देखा, आंसर बिल्कुल रोंग कर दिया था, जबकि मैंने यहाँ पर कुछ और बताया था। और जिसने मेरे पास बाद में ऐसे कॉल भी आए कि मैम जो आपने बताया था हमने वो किया, तो हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल सही गया, जबकि उस पर किसी ने आपत्ति भी जताई थी पर वो उसको रोंग कर दिया गया, क्योंकि उसकी माप राष्ट्रीय संग्रहालय में क्लियर लिखी हुई है 10.5। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो मानते हैं, जो मतलब प्रत्यक्ष चीज है आयोग बिल्कुल उसको मानता है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब मैं पढ़ाती हूँ आपको एफएन सूजा। आगे जो भी आर्टिस्ट आपको पढ़ना है तो आप लोग डिसाइड कर लें और मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें इसमें जो भी आपके आर्टिस्ट रहेंगे नेक्स्ट। क्योंकि नेक्स्ट तो मैं एफएन सूजा, अगर मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ तो एफएन सूजा के बाद मैं आपको ग्रुप पढ़ाऊंगी, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ। एक चीज और, किसी ने बुक के बारे में पूछा था, तो बुक अमेजोन पर अवेलेबल है, दोनों आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं आपके एफएन सूजा के बारे में। तो सबसे पहले इनके बारे में जो बात आती है किसी भी आर्टिस्ट का अगर आप शॉर्ट नेम लिख रहे हैं तो उनके बारे में सबसे जरूरी चीज होती है कि आप उनका पूरा नाम लिखें। पूरा नाम मेन होता है। तो पहले हम इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान लेते हैं। 1924 से 2002, 1924 को इनका जन्म हुआ था और 2002 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। पूरा नाम, एफ फॉर फ्रांसिस, एन फॉर न्यूटन,
और सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा एक ऐसे कलाकार थे जिनका स्वभाव बिल्कुल विरोधी था। अपने विरोधी स्वभाव से जुड़े, विरोधी स्वभाव के कारण कई बार ऐसा होता है कि मतलब ये कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे और किसी भी कार्य को लगातार इन्होंने नहीं किया था, ये कहेंगे कि टिक नहीं पाते थे। तो इनके बारे में देखते हैं आगे। देखिए, इनको संज्ञा दी जाती थी विद्रोही कलाकार की, संज्ञा दी गई विद्रोही कलाकार, ये विद्रोही कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। तो आप ये कहेंगे, अगर हम एफ.एन. सूजा को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत एक घंटी बज जानी है कि हम विद्रोही कलाकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विद्रोही कलाकार कौन से हैं? एफ.एन. सूजा। चलिए टाइटल भी आप देखेंगे इसी का आ रहा है, विद्रोही कलाकार। तो अब विद्रोही कलाकार के बारे में अगर हमें जानना है तो इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1924 ईस्वी को। जन्म 12 अप्रैल 1924 ईस्वी। ठीक है, अब देखिएगा स्थान गोवा के सालीगांव, कहां पर हुआ था? गोवा के सालीगांव। हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं जो भी पढ़ाती हूँ, जो क्लास में मैं पढ़ाती हूँ, जो मेरी क्लास कोर्स जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको रिकॉर्डेड मैं दूं। तो रिकॉर्डेड भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है, जैसे आपको यूट्यूब पे मिलता है बिल्कुल वैसे ही आपको क्लास में भी मिलेगा। कहाँ हुआ था इनका जन्म? गोवा के सालीगांव के कैथोलिक परिवार में हुआ था। ठीक है, अब लिखेंगे आगे। देखिए, इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने पढ़ाई की थी, अपनी शिक्षा पूरी की 1939 ईस्वी के आसपास, और 1942 ईस्वी के आसपास अगर आप देखें तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इंग्लैंड के एक स्कूल में भारत का झंडा फहराया, जिसकी वजह से इनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। प्रिंसिपल या जो डायरेक्टर थे इनको स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। अब आगे देखेंगे, इसके बाद इन्होंने रचना की थी, के बाद ही रचना की थी जब इन्होंने इंग्लैंड के झंडे को उतार कर फेंक दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय क्योंकि देश में छिड़ा हुआ था, आंदोलन की स्थिति बनी हुई थी। अब लिखेंगे इन्होंने रचना की थी इस समय नीली औरत, ब्लू लेडी इनका प्रसिद्ध रहा है, ब्लू लेडी की इन्होंने चित्र की रचना की थी। और 1947 में ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। लिखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कब? 1947 में। और इस पार्टी से ये इसलिए जुड़े थे क्योंकि इनका स्वभाव विद्रोही स्वभाव थे। सूजा ने आरा के सहयोग से स्थापना की थी, क्योंकि देखिए आरा को मैं पढ़ाऊंगी तो आरा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, एक आर्टिस्ट थे लेकिन गाड़ियां धोकर इधर उधर अपना छोटा मोटा काम कर कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो आरा इनको मिल जाते हैं और आरा की हेल्प से इन्होंने एक आयोग, मैं कहूंगी कि ग्रुप की स्थापना की थी, जो ग्रुप में इसके बाद आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ग्रुप में बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगी। जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, जिस आर्टिस्ट ने स्थापना की है उसके जस्ट बाद ही मैं आपको ग्रुप भी पढ़ाऊंगी, उसके ग्रुप के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो अब आप आगे देखेंगे, सहयोग से इन्होंने स्थापना की थी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की, स्थापना की प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की, मुंबई में। ये तो आप लोगों को पता ही है, कहाँ? मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की इन्होंने स्थापना की थी। अब देखिए मुंबई में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी, सूजा की प्रदर्शनी लगी थी, और उस प्रदर्शनी के बाद ही अपनी पत्नी मारिया के साथ लंदन चले जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रदर्शनी लगी 1949 ईस्वी में, इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगती है और इसके बाद ही ये अपनी पत्नी मारिया के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाते। प्रसिद्ध चित्र था लास्ट सपर। तो लिखेंगे इनका प्रसिद्ध चित्र
प्रसिद्ध चित्र 1982 ईस्वी में वापस भारत आ जाते हैं और चित्र की रचना करते हैं लास्ट सपर। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर बहुत प्रसिद्ध चित्र है इनका, पूछा जाता है। ये बनाया था 1990 ईस्वी में बनाया 1990 ईस्वी में, ठीक है। माध्यम था इसका ऑयल ऑन कैनवास। तो किसमें बना था ये? ऑयल ऑन कैनवास, ठीक। अब लिखेंगे आगे। देखिए क्योंकि ये चित्र इनका बिक चुका था, बिका 6.86 करोड़ का। कितने का अभी तक बिका था? 6.86 करोड़ का। कब? 15 नवंबर 2019 को। 15 नवंबर 2019 को न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, आया हुआ था ये। कहा? मुंबई के ताज होटल में सुधवी की नीलामी में। सुधवी की नीलामी जो कहाँ लगी थी? मुंबई के ताज होटल में। सुधवी की नीलामी में लगा था ये चित्र। अब इनका एक चित्र और था, बर्थ। चित्र बर्थ, देखिए ये क्रिस्टी की नीलामी में सेल हुआ था चित्र बर्थ, क्योंकि लास्ट सफर इनका हुआ सुधवी की नीलामी में 2019 को, और बर्थ इनका क्रिस्टी की नीलामी में सेल हुआ था 2008 में। बिका 2008 में क्रिस्टी की नीलामी में। क्रिस्टी की नीलामी में। अब इनके अन्य चित्र लिखेंगे, ये भी लिखेंगे कितने का बिका था। तो ये बिका था 11.3 करोड़ का। मूल्य था इसका 11.3 करोड़ रुपए। आप सोचते होंगे इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स बिक जाती थी इन लोगों की, क्योंकि ये अपने आप में जीती जागती ब्रांड थे। तो इनको यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी, बहुत सारे स्ट्रगल इन्होंने झेले, उसके बाद ही ये यहां तक पहुंच पाए थे। बिना स्ट्रगल के कोई चीज नहीं मिलती है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इन सब आर्टिस्ट के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इनके बारे में पढ़ना होगा, इनको याद करना होगा, उसके बाद ही आपको भी जॉब मिल पाएगी। चलिए इनके जो अन्य चित्र हैं उनको भी देख लेते हैं कुछ। लेकिन अफसोस ये था, ये जितनी भी पेंटिंग बिकी इनकी इतने की, ये सब आप देख रहे हैं इनका समय आफ्टर डेथ। तो कोई फायदा ही नहीं है, आफ्टर डेथ इनकी पेंटिंग सेल हुई थी इतने की। क्योंकि देखिए कुछ चित्रकार ऐसे थे, उनके मरने के बाद उनकी वैल्यू बनी। कुछ चित्रकार ऐसे थे, उनके जीते जी उनकी इतनी वैल्यू बन जाती है कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं। अब इनके अन्य चित्रों को अगर हम देखें तो था इरोस थानाटोस को मारते हुए। इरोस थानाटोस को मारते हुए। दूसरा, इन्होंने आत्मचित्र भी काफी बनाए थे और कागज पर स्याही से भी इन्होंने चित्र बनाए थे। एक था इनका बार्सिलोना। बार्सिलोना, बार्सिलोना इनका चित्र था। ईसा, ईसा पर भी इन्होंने चित्र बनाए थे। निर्वाण, सीटेड वुमन इनका काफी प्रसिद्ध रहा है। सीटेड वुमन, इसको भी याद रखेंगे। सीटेड वुमन इनका चित्र काफी प्रसिद्ध रहा है और इनकी मृत्यु हो जाती है 28 मार्च 2002 को। कहाँ? मुंबई में, ठीक। क्योंकि कल हम ग्रुप पढ़ने वाले हैं
तो सूजा ने ही स्थापना की थी। सूजा ने आरा के साथ मिलकर स्थापना की थी मुंबई ग्रुप की। तो इसके बाद हम ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिसमें आपको मेरी बुक का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको बुक का लिंक उसी पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो बुक का लिंक जिनको चाहिए आपको उसी में मिल जाएगा। उस पर अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, ठीक है। तो अदर इन्फॉर्मेशन भी आप उसमें ले सकते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डेट टू डेट आती हैं, या फिर डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा आता है, न्यूज़पेपर में आता है या अलग से कुछ आता है, तो वो भी मैं भी कुछ कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लाती हूँ, तो मैं उसी में सबसे पहले देती हूँ। तो आप उसी में देख सकते हैं। तो ज्वाइन करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी ग्रुप का, आप उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है। या फिर टेलीग्राम ग्रुप से तो आप जुड़े ही होंगे। चलिए, कल हम पढ़ाएंगे आपको ग्रुप के बारे में, ठीक है। थैंक यू।